अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए आज हम जो है मदरसा तालीमुल इस्लाम में बहुत ही अच्छा बच्चों ने प्रोग्राम किया है। इसके बारे में हम इनके ज़िम्मेदार सदर साहब से थोड़ा बात करते हैं। सदर साहब, आप बच्चों ने जो प्रोग्राम इतना आला दर्जे का किया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बच्चे बहुत अच्छा प्रोग्राम किए हैं। हमारे बच्चों को शिक्षा जो है टीचरों ने बहुत अच्छा दिया, उनके मताहत वो चल रहे हैं और आगे चल करके भी इसी तरीके के प्रोग्राम होंगे और बच्चे अच्छी तरीके से अपने और बेहतर तैयारी करेंगे और अपने जो है साथी सपाटी जो भी है उनको स्कूल में लाएंगे, उनको बताएंगे कि हमारे यहाँ अच्छी तालीम हो रही है, हम उनका हमेशा साथ दे रहे हैं। जी जी जी। जिस चीज़ की उनको कमी पड़ रही है वो हम पूरा कर रहे हैं और अपने मदरसे में किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दे रहे हैं। सारी जिम्मेदारी बच्चे हमारे स्कूल में आ गए, सारी जिम्मेदारियां हमारी हो जाती हैं, हम अपने ऊपर ले लेते हैं, फिर उनको हम उनके घर तक पहुंचा देते हैं। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है। जो बच्चा गाड़ी से आना चाहता है उसको गाड़ी से लाते हैं, डोर टू डोर उसके घर पहुँचाते हैं। ये नहीं है कि उसे किसी चीज़ की दिक्कत होने देते हैं। यानी कहने का मतलब इल्म के साथ साथ फुल सिक्योरिटी, पूरी व्यवस्था है, हर एक चीज़ की, किसी भी चीज़ के बारे में भी हम जो है अपने अध्यापकों को और जो अध्यापिकाएं हैं उनको सभी को हमेशा के लिए टाइट करके रखे हैं कि ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और जहां भी वो जाए कंपटीशन में हमारे मदरसे का नाम ना खराब हो। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये सवाल करना चाहते हैं आपसे कि इल्म को लेके, इल्म को और बेहतर बनाने के लिए या और बच्चों की और तरक्की के लिए आपने कुछ सोचा है इसके बारे में? जी, हमने बहुत कुछ सोचा है। हमने सोचा है हमारे मदरसे में देखिए कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, जी। उसका जो है हम लाना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे कुछ कंप्यूटर सीख लें और जो है वो कहीं जाएं तो ये ना हो कि उन्हें कुछ किसी चीज़ की मतलब दबने की आवश्यकता रहे तब जाए कि उस मदरसे में जो है ये चीज़ नहीं था इसलिए हम नहीं पढ़ पाए या हमें जानकारी नहीं है। हम अपने भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं, सारी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे। कहने के मतलब कि इस मॉडर्न दौर में जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इस दौर में आप बच्चों को वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं जो होना चाहिए। जो एक बच्चे को इल्म के साथ साथ दुनियावी चीज़ें भी हासिल करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में आप इस स्कूल में वो सारी सुख सुविधाएं, वो सारे जो है टेक्नोलॉजी के सारे उपकरण आप दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए, और इंशाल्लाह करेंगे भी। चलिए, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। अब हम थोड़ा मैनेजमेंट से मिलते हैं, हम थोड़ा स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में मिलते हैं। जैसे फैसल भाई, आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों के प्रोग्राम के बारे में? जो भी वो अच्छा हुआ, बाकी जावेद जी से पूछिए। हमारे जावेद भाई जो है मैनेजमेंट के भी ये हिस्सेदार हैं और जो है बाकायदा CSC चलाते हैं, इनके बारे में थोड़ा इनसे थोड़ा राय लेते हैं बच्चों के बारे में। बच्चों ने इस तरीके से बुलंद जो है और जितना बेहतर जो है अपना जो है किरदार निभाया है इस प्रोग्राम में, उसके बारे में जानते हैं। जावेद भाई, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं बच्चों के हौसला अफजाई के लिए? अभी तक जो मैंने प्रोग्राम देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि छोटे छोटे बच्चे आके स्टेज पे कितनी अच्छी तरीके से बोल रहे हैं। जी जी जी, देख के बहुत खुशी हुई। इससे पता चलता है कि यहाँ का जो तालीम है वो बहुत बढ़िया है और इंशाल्लाह इसे कहने का मतलब छोटे छोटे बच्चे जो 4 साल के 3 साल के हैं और जगह देख लिया जाए, और गांव में और इलाकों में और क्षेत्र में देख लिया जाए, तो वो बच्चे उन्हें आज अभी बोलने का तरीका नहीं पता है, लेकिन आज 3 साल के 4 साल के बच्चे इस इदारे के बच्चे जो है बोलने की तो बात ही छोड़े, बाकायदा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, स्टेज पे आके प्रोग्राम कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, दीन की बातों को और दुनियावी और दीनी तालीमात को जो है बता रहे हैं लोगों को। तो ये गर्व की बात है। जी जी, वही बात मैं बता रहा था। जी जी जी, चलिए, आपसे मिलके अच्छा लगा। आइए हम थोड़ा स्कूल के ज़िम्मेदार और प्रिंसिपल साहब से थोड़ा बात करते हैं, हमारे शेख अतीकुर रहमान सनाबली जी से। तो शेख, आपको जो ये बच्चों का प्रोग्राम हुआ, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? 2 शब्द बोलिए। देखो, 2 शब्द किया, मुँह मियाँ मिट्ठू बनना एक कहावत है। जी। अब मैं खुद से क्या कहूँ कि बच्चों की तालीम क्या है, हमारे उस्ताद लोग, हमारे उस्तानी लोग कितनी मेहनत कर रही हैं। अब मैं खुद से तो नहीं कहूँगा, अब आप ही लोग बताएंगे कि यहाँ बच्चों की तालीम कितनी अच्छी है, यहाँ के जिम्मेदार क्या कर रहे हैं, उस्ताद क्या कर रहे हैं, बच्चों में क्या सलाहियत है। आप लोग पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, आप तुलना कर सकते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पे एक शुक्रिया बहुत ज़्यादा आप लोगों का अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। ख़ास तौर से समीर भाई, आप उबैदुर रहमान भाई, फैसल भाई हो गए, और जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर उन बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर उन बाजियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी इर्क़-रेज़ी, मेहनत और जाँफशानी के साथ बच्चों को प्रोग्राम पेश करने के लिए तैयार किया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआएं करते रहें कि ये मदरसा तरक्की करे। मेरी इंशाल्लाह जरूर कि आप लोग अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। जैसा कि आप देख रहे थे, ये स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, जो है बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए हर पल हर दम पूरे जो है शिद्दत से, पूरे मेहनत से, पूरे लगन से जो है लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्कूल है, ये इदारा है जिसका ऑफिस ये है। आप जैसा कि देख सकते हैं स्कूल को, इसमें बच्चे हैं, अभी बच्चे सब अंदर हैं, छुट्टी का वक्त चल रहा है। आप अपने आंखों से देख रहे होंगे खुद, ये ग्राउंड है स्कूल का। और आइए मिलते हैं हम, हाँ अब आइए थोड़ा हम मिलते हैं, आइए मिलते हैं इस प्रोग्राम के मैनेजमेंट से। इस प्रोग्राम को जिन्होंने मैनेज किया, जिन्होंने एक तरीका दिया, एक रूल दिया, एक नियम दिया, उस रूल मेकर से, उस जो मैनेजमेंट मेकर से हम मिलते हैं आप लोगों के सामने। उनकी बात को रखवाने की कोशिश करते हैं और उनसे रूबरू करवाते हैं जो मैनेजमेंट को बनाने वाले हैं, जो रूल मेकर हैं, जिनका नाम समीर भाई है। तो समीर भाई, आप जो है एजुकेशन सिस्टम के बारे में और ये स्कूल के सिस्टम के बारे में और इसके मैनेजमेंट के बारे में, इसको और कैसे इसमें इंक्रीज किया जाए, इसके सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर आप रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, एक्चुअल में ये प्रोग्राम था 24 का फरवरी का। अब पीछे लगा हुआ था बैनर, 24 का था। तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से क्या हुआ, उस दिन हम लोग नहीं कर पाए थे ये सब, वार्ड नहीं दे पाए थे किसी बच्चे को। तो इसमें टाइम ना देने का वजह था ये कि बड़े बड़े औलिया अम्बिया जो थे, जो तकरीर देने वाले थे, वो लोग आ गए थे टाइम पे। उन्हीं को नंबर आ गया था, बच्चों को नंबर नहीं आया था। और ये उसी दिन तकसीम करना था वार्ड, जितने वार्ड थे, मेडल्स थे, सब उसी दिन तकसीम करना था। जी हम लोग देखे भी थे, वलमा का प्रोग्राम हो गया था, बच्चों का हो नहीं पाया था, बच्चे रो रहे थे जो तैयार किए थे। जी तो वो प्रोग्राम जो आज रखा गया है, तो इसलिए रखा गया ताकि वो तो देना ही था, उस दिन हो नहीं पाया था, आज रखा गया, दिया गया सबको। जी और आपने देखा होगा, लाइव भी दिखाया गया था और कुछ वीडियो भी डाले गए थे। बच्चों ने जो मेहनत किया, जो परफॉर्मेंस किया, जो इनामात हासिल किए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया बच्चों ने। जी। और ये हमारी तैयारी भी अच्छी रही है। और मैं खास तौर पे इस गांव के और आसपास के गांव के उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो खुद तो पढ़ लिख के सऊदी, दुबई, बहरीन, पत्नी अमेरिका तक चले गए। उनकी बच्चियाँ जो यहाँ पे हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी ये सोच है कि उनका बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, CBSE में पढ़ेगा, तो जाके वो कुछ काम कर सकता है या कुछ कर सकता है। ये उनकी भूल है। आप हमारे स्कूल में यहाँ पे भेजिए, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फारसी, संस्कृत, मैथ, फिजिक्स, जो भी सब्जेक्ट हैं सब यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। जैसा कि सदर साहब ने अभी कहा है, वो सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये, मदरसा लिखने की वजह से लोगों को लग रहा है कि मदरसा है तो अरबी तालीम दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये लोगों को भूल है, ये लोगों की भूल है कि मदरसा नाम है इसका, तो यहाँ सिर्फ अरबी ही पढ़ाई जाती है, या मतलब मुस्लिम के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे हैं नॉन मुस्लिम हैं और सब एक से बढ़कर एक टक्कर है। आपने आकाश को देखा होगा स्टार्टिंग में। जी यहाँ ये छोटा सा मुन्ना सा बच्चा है, आकाश यादव, जो है बहुत ही अच्छा का है। उसके साथ बहुत सारे ऐसे लड़के हैं आकाश जैसे, बहुत सारे लड़के हैं। लोगों के अंदर जो ये भरम है कि मदरसा है तो इस्लामिक चीजें सिखाएंगे, वो अपने दिमाग से निकाल दें। कहने का मतलब है बच्चों को, जी समीर भाई, यानी दीनी तालीमात तो अपने जगह है, साथ दुनियावी तालीम चल रही है। वो कोई भी बच्चा आए पढ़े। फोकस है जी दुनियावी तालीम पे ज्यादा फोकस है। दीन की तालीम तो वही है ना जिनके घर वाले मुकर्रर किए कि हमारी बच्ची जो है दीनी तालीम सीखेगी। जी ये उन्हीं को पढ़ाया जा रहा है, सबको पकड़ के नहीं पढ़ाया जा रहा है। जी बाकी जिस तरीके से CBSE में और UPSC में जिस तरीके से सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ भी वही सेम होते हैं। ये स्कूल भी गवर्नमेंट के अधीन ही चल रहा है। जी तो कोशिश करें, आसपास के लोग, जो गाँव के लोग हैं, बसंतपुर, इधर भैंसावा एरिया के जितने भी कुर्बो जवार के लोग हैं, मुझे नाम नहीं पता यहाँ के एरियो का। जी हाँ, तो वो भी है 2-4 जो मैं जानता हूँ, नाम मैं ले लिया। उधर नगर है जो मेन हाईवे से आता है। तो इन सब गाँव के बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, और बच्चों को और बड़ों को सबको कहना चाहता हूँ कि आप इसी स्कूल में भेजें अपने बच्चों को। जो एक खास बात और बताना चाहता हूँ, जो फीस भर सकते हैं अच्छी बात है, जो नहीं भर सकते फीस, जिनके घर में कोई इनकम नहीं है पैसे का,
फार्मर है, किसान है एक तरीके से, और उनके घर के पैसे का कोई सोर्स नहीं है। हम उनका स्वागत करते हैं। हम एजुकेशन फ्री है उनका, किताबें फ्री है उनकी, जितना फीस भी नहीं लगेगा, फीस फ्री है सब। जो दे सकते फीस दें, जो नहीं दे सकते फीस वो फीस न दें। और उनके जो जरूरियात है, पेन है, पेंसिल है, बुक्स हैं, या उनके फीस है, या जो भी उनकी है, जितनी भी चीजें हैं एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए, वो सब यहाँ पे फ्री दिया जाता है। और जो दूर के बच्चे हैं, जहाँ पे बस सर्विस है, यहाँ पे कई बसें लगी हुई हैं बच्चों को लाने के लिए, जिस रूट में जो बच्चा रहता है, अगर एक बच्चा एक गाँव से मिलेगा जब भी हमारी बस जाएगी। आस पास के एरियो में कहीं भी, यहाँ से लेकर नंदनगर, ककरावा और इधर बॉर्डर क्षेत्र जो आगे लगता है, अलीगढ़वा कपिल बस्ती जिसको बोलते हैं जी, तो वहाँ तक हमारे सदर जो हैं, हमारे जो नाजिम है, डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, जनाब शाहबुद्दीन साहब से ये गुफ्तगू हो चुका। वो अपनी एक बच्चे के लिए भी अपनी बस भेजेंगे। तो आप जो है बेफिक्र होके आइए। अगर फीस नहीं है, स्कूल फीस मत दो। ड्रेस नहीं है, ड्रेस हम देंगे आपको। बुक्स नहीं है, बुक्स हम देंगे आपको। जो भी समस्या है आप यहाँ पे आके बताइए। आप फीस नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप आइए, पर एजुकेशन जरूरी है। इसलिए एजुकेशन को लेके ज़्यादा वो चर्चा रहता है हमेशा। एजुकेशन को लेके हमेशा यही चर्चा रहता है कि हमारे पास, हमारे घर पे कोई फीस भरने वाला नहीं है। कहने का मतलब कि सलमान भाई कि जो है, अगर कोई ऐसा बच्चा है, उनके माँ बाप कमा नहीं सकते, या उनके माँ बाप नहीं है, यतीम है, या फीस नहीं दे सकते उनके माँ बाप, उनके गार्जियन, तो वो आके फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में पढ़ने आ सकते हैं। उनको बुक्स, जितने भी बुक्स, जैसे भाड़ा उड़ा लगता है बस का, एक बच्चे के लिए अगर कोई गांव वाला एक बच्चा हमें देता है, एक बच्चे के लिए बस भी जाएगी, वहाँ भी जाएगी। मान लीजिए जैसे एक बच्चे के लिए किसी भी गांव में हमारी बस जाने के लिए तैयार है, जैसे फ्री में वो भी। जी, कोई पैसा नहीं दे सकता, वो मत दे हमें। हमारे स्कूल को, उसके पास पैसे हैं तो दे, नहीं है तो मत दे। अगर उस लायक हो तो ना दे। हाँ, ना दे पाए, देने लायक है वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, दे, हमें कोई एतराज नहीं है। जो नहीं देने लायक है जी, वो बिल्कुल ना दे पैसे। और जितना भी उनका सारा सिस्टम है, जूते से लेके जितने भी ड्रेस के, जितने भी सारी चीजें हैं, पढ़ाई की जितना है, जैसे उनका नकाब है और जो भी ड्रेस है सारा, और जूता वगैरह जो है सब स्कूल से ही दिया जाएगा फ्री में। और हमारे जो नाजिम साहब हैं, जनाब शाहबुद्दीन साहब हैं, हमारे साथी अभी हैं, यही स्टेम मैनेजमेंट को पूरा डायरेक्ट करते हैं, यही डायरेक्टर हैं इस स्कूल के। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे लेवल पे ला चुके हैं इसको। मुझे याद है बेहतर कि मैं बचपन में यहाँ कुछ पढ़ा तो पूरा नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं कुछ पढ़ा हूँ, तो उस समय का सिस्टम अलग होता था। आज का सिस्टम अलग है। आज जो है, हम लोगों का मकसद ये था, जो स्टेज परफॉर्म वगैरह हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, 24 तारीख का था करना, लेकिन नहीं कर पाए, आज कर रहे हैं हम लोग। इसका मकसद यही है, बच्चों के अंदर, जितने भी बच्चे हैं, बच्चों के अंदर हौसला उपजाई के लिए कार्यक्रम रखा गया था। ठीक है, नहीं तो ये तो हम मतलब बंद रूम में उधर जो जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें भी जाके दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि इसका मकसद यही था, हर बच्चे के अंदर जज्बा जगाना और हर बच्चा आगे आए कंपटीशन के लिए, ताकि वो इल्म के लिए कंपटीशन करे, इल्म के लिए दौड़े, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कोई भी शोबा हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे ये कुरान व हदीस हो, चाहे जनरल नॉलेज हो। जी, हर चीज़ के लिए इसीलिए रखा गया ताकि बच्चा सामने निकल के खुद आए। और उसके माँ बाप, जो कार्यक्रम आज हुआ है, इसके जरिए उनके माँ बाप तक पहुँचना था हमारा मकसद। इंशाल्लाह हम पहुँच भी जाएंगे उनके दिलों तक, कि बच्चे जो है कंपटीशन करें और घर वाले इस चीज़ में उनका सहयोग करें। कि इस साल जो है फला की बेटी, फला की बहन फर्स्ट आई है, अगले साल ये तुम्हारा काम है फर्स्ट आना। जी, अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें, उन्हें उभारें पढ़ने के लिए, इल्म के लिए। और स्कूल जो है, मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये स्कूल जो है न जाने कब से, मुझे नहीं पता। जी, ये तो कहा जाता है लगभग 150-200 सालों से ही कायम है, वो मुझे नहीं पता कितना पुराना, लेकिन फिर बाद में जो है इसकी बुनियाद दोबारा रखी गई है। इसकी बुनियाद तो पहले रखी गई थी, तो 2 डिवीजन में इसको बांटा गया है। जी। इस स्कूल को जो है 2 डिवीजन में बांटने का मकसद ये था कि छोटे बच्चे जो होते हैं ज़्यादा शोर करते हैं, तो उनका डिवीजन पीछे वाले में रखा गया है, और ये सेकंड बी डिवीजन में जो है बड़ी बच्चियाँ हैं। कहने का मतलब समीर भाई कि जो 5 से नीचे के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी तालिबे इल्म हैं, उनका उधर व्यवस्था किया गया पढ़ने के लिए, अपना उधर जो है इल्म हासिल करें, और 5 से ऊपर के जितने भी तालिबे इल्म हैं, जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले, इस स्कूल में, इस इदारे में जो है इल्म हासिल करें।
जो सिक्स क्लास से लेके 10 तक अभी जो स्कूल ये जा रहा है, चल रहा है जी 6 क्लास से लेकर 10 तक की बच्चियां जो हैं और बच्चे जो हैं इस बी वाले डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। ए वाले जो उसमें रहते हैं, जिसमें से यूकेजी एलकेजी से लेकर जो है 5 क्लास को रखा गया है। ठीक है, तो अभी फिर एक बार फिर कहना चाहता हूँ मैं, जिनके माँ बाप फीस नहीं भर सकते और वो पढ़ने में रुचि रखते हो कि मुझे पढ़ने जाना है, तो नाजरीन आप सब समीर भाई की बातों को ध्यान से सुनिए, गौर करिए। इन्होंने जो बात कही है कि किसी के पास पैसा हो या ना हो, जो पैसा नहीं दे सकता, जिनके माँ बाप पैसा नहीं दे सकते, जिनके वालिद पैसा नहीं दे सकते, वो फ्री में तालीम हासिल कर सकते हैं इस इदारे में। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के माँ बाप के लिए, ताकि वो अपने बच्चों के लिए इल्म हासिल करवाएं, उन्हें इल्म के लिए भेजें, उन्हें उभारें। जो फिर रहमान जी ने जैसा कहा है एजुकेशन फ्री है यहाँ पे, तो भाई जो दे सकता है वो दे, जो नहीं दे सकता वो मत दे। फिर कहा जा रहा है कि अगर कोई एक गांव से एक बच्चा या 2 बच्चा भी हमें मिल जाता तो हमारी बस जाएगी, उसको लेके आएगी यहाँ तक। और अगर उसके मतलब जो उसके इक्विपमेंट है, जैसे मतलब शूज है, ड्रेस है वगैरह जो है, अगर वो घर वाले दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते हैं तो वो स्कूल टीम से जो है एडमिनिस्ट्रेशन से अपने ले सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ जरिया सिर्फ कमाई का नहीं देखा जा रहा है, कमाई से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, सिर्फ एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। हमारा कोई मकसद नहीं है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरा यही मकसद है कि आप भी पढ़े। मैं 30 साल का हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप भी पढ़े। आपकी उम्र कम मत पढ़े, आपकी उम्र ज़्यादा तो भी आ सकते हैं। और जो कुछ ऐसे हैं मतलब फीस नहीं भर सकते, वो नहीं बोलते, नहीं सामने आते, वो जो है मैनेजमेंट टीम के जो हैं मिस्टर साहबुद्दीन साहब हैं, आप सबको सामने दिखाई दे रहे होंगे, डायरेक्टर हैं साहबुद्दीन जी जो है हमारे डायरेक्टर साहब हैं। साहबुद्दीन जी से वो पर्सनली चुपके से फ़ोन नंबर पे जो है या उनसे मिल के या किसी भी तरीके से उनको जो है बिना बताए किसी को, हम इस चीज़ का बिल्कुल ऐलान नहीं करते कि हम कितने बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, फला के बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो एजुकेशन में बताया जाता है बार बार कि जो है हम जो है 50 बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, फला नाम नहीं जाहिर किया जाएगा, काम नहीं है, हम उस चीज़ को नहीं प्रमोट करते। जी है कि बच्चे को एजुकेशन मिले। और मोबाइल नंबर एक बार अपना लिख दो। और जो है अभी जो है फिर बताना चाहेंगे आपको कि फ्री में एजुकेशन दिया जा रहा है यहाँ पे। ये बच्चे भर सकते हैं फीस, वो फीस दें, जो नहीं भर जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे हैं नाजरीन कि समीर भाई ने जो कहा है वो बिल्कुल हक बात है कि हम सिर्फ केवल और केवल प्रमोट कर रहे हैं शिक्षा को, एजुकेशन को, तालीम को, ताकि तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे इंकलाब बर्पा किया जा सकता है, जिससे कौम में तब्दीली लाई जा सकती है। जैसा कि अपने समीर भाई की जो सोच है, मैनेजमेंट की जो सोच है, डायरेक्टर साहब की जो सोच है, और तमाम इदारे की जो कहने का मतलब स्टाफ है, सबकी यही सोच है कि पैसा हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है, तालीम बंदे को हासिल करना चाहिए। हर बच्चे को पैदाइशी हक है तालीम हासिल करने की, उसकी फितरत में है, उसे तालीम हासिल करनी चाहिए बिना पैसे की। पैसे अगर ना हो तो कोई रुकावट, पैसा बन नहीं सकता उसकी ज़िंदगी में, उसे तालीम इंशाअल्लाह दी जाएगी। मदरसा तालीमुल इस्लाम में उसके दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। जिन उर्फ नासिरगंज, जिन बच्चों के माँ बाप के पास पैसे नहीं हो, बाकायदा आके यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। उनका नाम कोई जो है यहाँ किसी के सामने लिया नहीं जाएगा, छुपा ही रहेगा। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जो उस लायक नहीं है, जिनके माँ बाप गरीब हैं, वो अपने बच्चों को, उनके वालिदैन अपने बच्चों को लाके यहाँ फ्री में एडमिशन करा लें। थोड़ा सा आगे आ जाए, मदरसे को जो है इस निगाह से मत देखिए कि मदरसा है तो ये जो है इस्लामिक चीज़ें आपके बच्चे के दिमाग में भरेंगे, ऐसा नहीं है। जो बच्चियाँ एडमिशन के टाइम पे मदरसे के एजुकेशनल के लिए जो हायर की मतलब आई हैं, उन्हीं को दिया जा रहा है। जैसे कुछ है मतलब कुरान और हदीस में सिर्फ पढ़ती हैं तो वो अलग चीज़ है, पढ़ना होगा। बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी वगैरह जो है जिस तरीके से आम स्कूल में पढ़ाई जाती है उसी तरीके से ही पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे भी। और ये स्कूल खास बात यह है कि अप्रूव्ड है यूपी घाट से। यूडैश कोड नंबर है इसका 09540204205। यूडैश कोड है, यूपी सरकार का कोड जो है। और इसके बाद में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जिनके घर वाले फीस नहीं भर सकते उनके लिए एक ऑफर ये है हमारे स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। मैनेजमेंट का आप चाहें तो नंबर लिख लें, मिस्टर साहबुद्दीन है, बोल दीजिए ताकि 9651111995। एक बार फिर मैं नंबर को दोहरा रहा हूँ, 9651111995। तो जो कोई सेक्रेट रखना चाहता है, सेक्रेट तो हम ऑलरेडी रखते सबका, किसी का नहीं बताते कौन क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या पढ़ रहा है और किस तरीके से उसका फीस जमा हो रहा है, हम नहीं बताते किसी का।
या मैनेजमेंट ने मुझे बोलने के लिए कहा था, इसलिए मैं बोलूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। जी जी। तो यहाँ का स्टूडेंट नहीं, कहीं बाहर का स्टूडेंट हूँ मैं। तो आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने बच्चियों को हमारे स्कूल में भेजें। ये कभी ना सोचें कि जो है एजुकेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, या हमारे पास जूते लेने के पैसे नहीं है, या हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, दूर है, ऐसा कुछ नहीं है कि दूर है। अभी मैं आपको बता दूं, मुझे बताया गया था कि अलीगढ़वा यहाँ से जो 5-6 किलोमीटर आगे पड़ता है, हाँ लगभग 7 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से कुछ ट्रिपें आती हैं कपिलवस्तु से, कुछ ककरावा के साइड। अच्छा, वहाँ से भी बच्चे आते हैं? हाँ, माशाल्लाह, ये बहुत ही गर्व की बात है कि दूसरे एरिया से बच्चे यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं। तो नाज़रीन, आप जान सकते हैं कि तालीम कितना आला और कितना बेहतर यहाँ का है। मदरसा तालीमुल इस्लाम अल अरबिया का जो नासिरगंज सिद्धार्थनगर बसंतपुर में है, आप समझ सकते हैं कि इतनी दूरी से, जबकि वहाँ भी इदारा है लेकिन वैसी तालीम नहीं होगी। यहाँ इतना बेहतर तालीम है कि बच्चे उतनी दूर से, नदी उस पार से, जंगल उस पार से यहाँ सफ़र करके आते हैं तालीम हासिल करने के लिए। अभी जो है ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की जानकारी के लिए हमारे साथ मसूद जी हैं, जो ट्रांसपोर्ट हैंडल करते हैं यहाँ से, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर साहब हैं मकसूद जी, जो ट्रांसपोर्ट देखते हैं यहाँ का, जो बच्चों को लाने ले जाने में सहयोग करते हैं और अपने हिसाब से मैनेज करते हैं पूरा। हम उनसे पूछ ले एक बार कि मतलब किस एरिया में सर्विस है और नहीं है तो बस कैसे जाएगी वहाँ तक। जी। एक बार उनसे तो हम ड्राइवर साहब मकसूद आलम जी से थोड़ा आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। तो आपकी जो बस है कितनी दूरी तक जाती है, कहाँ तक जाती है, थोड़ा बताएंगे नाजरीन को। जैसे दूरी कितना भी हो जा सकती है, मगर वहाँ से अगर बच्चे आना चाहते हैं, अगर एक बच्चा है, अगर 2 बच्चा है, तो भी बस हमारी लग जाती है। जी और मैं ही लेके जाता हूँ। यानी केवल एक ही बच्चा अगर आना चाहे तब भी बस आप लेके जाएंगे? बिल्कुल लेके जाएंगे, क्योंकि हमें भी रहता है ना कि मतलब अगर इल्म एक हासिल बच्चे को करें। हम लेके आ रहे हैं तो इंशाल्लाह उस गाँव से और लोग भी आएंगे। ताकि और लोग इल्म की तरफ लपकेंगे, उनका हौसला अफजाई होगी। जी। और तो बाकी जो हमारे भाई सब बता ही दिया आपको। जी। तो इस समय तो कहने का मतलब वो अलीगढ़वा तक बस आपकी जाती है? अलीगढ़वा जाती है, इधर ककरावा से भी आगे जाती है। जी। और इधर गांव मतलब अपने एरिया में जो है, गांव में जहाँ जी मतलब जाने लायक है, जी वहाँ तक जाती है। अगर नहीं जाने लायक है तो गांव से वहाँ रोड पे बच्चों को बुलाया जाता है। जैसे कहने का मतलब बस बड़ी है काफ़ी। जी, हमारे जो है कहीं रोड गांव का पतला है, सकरा है, वहाँ नहीं जा सकती, घूम नहीं सकती बस, तो वहाँ बच्चों को सड़क तक बुलाया जाता है बस। और हमारे साथ जो है कंडक्टर साहब भी रहते हैं, खुर्शीद साहब, जो उनको वो बच्चों को सुरक्षित से बैठाते हैं और उतारते हैं, उस पार भी करते हैं। जैसे छोटे बच्चे जो हैं उन्हें उनके घर तक छोड़ते हैं ले जाके? छोड़ते हैं, तो सब सुविधा जो है इंशाल्लाह यहाँ दिया गया है, तो बाकी सब कुछ बेहतर है। जी ठीक है। आपसे मिलकर बहुत खुशी है, आपने जो जानकारी नाजरीन को दी बहुत ही अच्छा लगा। तो आप सब देख सकते हैं नाजरीन कि हमारे ड्राइवर साहब थे मकसूद आलम जी, जो बहुत ही दिनों से इस स्कूल में खिदमत कर रहे हैं और बस जो है चला रहे हैं, बच्चों को बहुत ही आराम से लेके जाके उनके घर तक, उनके अगर जहां बस जाने के लायक नहीं है वहां उनके करीबी तक जो है करीबी इलाके तक छोड़ के आते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा गांव हो जहां बस ना जा पाए उस गांव में, तो उस गांव के एकदम करीब तक ही छोड़ के आते हैं, और जब तक बच्चे उतर के घर तक ना पहुंच जाएं वो बस वहां से लेके आते नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो पूरे एकदम ध्यान से देखती है, पूरे लगन के साथ, पूरे शिद्दत के साथ अपने काम पे लगी हुई है। तो आइए थोड़ा हम जो है नाजिम साहब से बात करते हैं। नाजिम साहब, खत्म